Hello everyone and welcome. Welcome to the chapter number 2 of class 9 in CRT, that is matter around us pure. In the last lecture we had seen about matter in our surrounding. In detail we had studied about matter, its characteristics, पूरी डिटेल में हम लोग ने पढ़ा था. तो अब इस चैप्टर में अब हम नई तरीके से पढ़ने वाले हैं क्या मैटर हमारे आजू बाजू प्योर है. इज मैटर अराउंड अस प्योर. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू चैप्टर. तो अभी प्योर का मतलब क्या होता है. हमारे घर में डेली जो हमारे घर में दूध, दही, हनी, शहद, जो भी मतलब रेगुलर बेसिस में हमारा ईटिंग थिंग्स जो आता है वो प्योर है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है. ऑब्वियसली लैब टेस्टिंग के थ्रू हमें पता चलता है और कुछ ऐसा फॉर्मूलाज भी होते हैं जो हम लोग घर में भी टेस्ट कर सकते हैं. तो मिल्क, घी, शहद एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, प्योर तो होता है लेकिन उसमें अडल्ट्रेशन भी कभी कभी पाया जाता है. यानी कि अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट. ठीक है, मिलावट यानी कि दूध में हम लोग देखते हैं कि उसमें पानी का मिलावट होता है या दूध किसी और चीज़ से बना होता है. घी में ऑयल का मिक्सचर हो जाता है या फिर एसेंस डाला जाता है. हनी में शुगर का मिलावट होता है. तो ये सब अलग अलग टाइप का अडल्ट्रेशन होता है जो उसकी प्योरिटी से उसको अलग करता है. ठीक है, तो दिस इज अडल्ट्रेशन. और इसका कॉमन मैन के का मतलब होता है, प्योरिटी का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए. ये हमारा कॉमन डेफिनेशन है. लेकिन साइंटिस्ट का मानना अलग है. साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि अगर हमारा दूध प्योर भी है, यानी हमारे हिसाब से दूध प्योर, गाय का दूध आ रहा है या भैंस का दूध आ रहा है तो वो प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए दूध प्योर नहीं है. ऐसा क्यों? वाई डू दे थिंक दैट द मिल्क विच इज़ प्योर इज़ नॉट प्योर? क्यों? तो उन लोग का मानना ये है कि कोई भी प्योर चीज़ एक ऐसा चीज़ होता है जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से बना होता है. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने मैटर, पार्टिकल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई की थी. तो पार्टिकल का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा. मैटर का मतलब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. कोई भी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करता है, मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, वो मैटर होता है. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ एक चीज़ से बना होता है. लेकिन मिल्क में क्या होता है, मिल्क में फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, वाटर होता है, और भी अलग अलग मिनरल्स कंपाउंड्स होते हैं जो पाए जाते हैं. तो इसीलिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मिल्क एक प्योर चीज़ नहीं है. सो इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग अबाउट हाउ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड impure substance. ठीक है, तो मैटर कैसे प्योर सब्सटेंस में क्लासीफाई है और इम्प्योर सब्सटेंस में क्लासीफाई. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्सटेंस क्या होता है. ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस. तो सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज अ सब्सटेंस? It is basically, it consists of only single type of particle. ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि कोई भी चीज़ जो एक ही तरह का पार्टिकल से बना होता है उसको हम लोग बोलेंगे सब्सटेंस. तो पार्टिकल बेसिकली में, पार्टिकल में क्या आ गया, एटम्स आ गए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. तो बेसिकली पार्टिकल्स इन तीन चीज से बना होता है, या तो वो एटम से बना होगा खाली, या फिर मॉलिक्यूल से, या फिर आयन से. यानी कि सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर सिंगल टाइप ऑफ आयंस जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकल, और वही हमारा क्या होता है, सब्सटेंस होता है. सब्सटेंस का बेसिक मीनिंग होता है कि जिसका भी एक डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे सब्सटेंस. ओके, सब्सटेंस विल ऑलवेज हैव द, it will always have same characteristic property, same characteristics property. ठीक है, तो सेम
कैरेक्टरिस्टिक का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा कि अगर शुगर है या फिर सॉल्ट है, या ठीक है, या फिर मिल्क में हमारा फैट्स हो गया, तो शुगर, सॉल्ट, फैट, उन लोगों का जो प्रॉपर्टी रहेगा सेम रहेगा। शुगर का अपना एक प्रॉपर्टी रहेगा, सॉल्ट का अपना प्रॉपर्टी रहेगा और फैट का अपना प्रॉपर्टी रहेगा। तो वो लोग का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस में, वो सेम होता है। और एक चीज, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर and its composition is same throughout. तो सब्सटेंस क्या है? इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, अभी हम प्योरिटी के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि कंपोजिशन उसका सेम रहता है। फॉर एग्जांपल शुगर का कंपोजिशन, जिससे भी शुगर, जो भी सोर्स से शुगर बना होता है, तो थ्रू आउट शुगर शुगर ही रहेगा। ऐसे नहीं कि शुगर कुछ देर बाद सॉल्ट बन जाएगा या कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। शुगर का कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ शुगर है, ना कि कोई और चीज़। सिमिलरली इन सॉल्ट ऑल्सो इट इज द कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या, जब बहुत सारे अलग अलग चीज़ से कोई एक चीज़ बन के तैयार हो जाती है तो वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बन जाता है, तो उसका कंपोजिशन क्या रहता है? सेम रहता है थ्रू आउट। तो आई होप आपको सब्सटेंस का मतलब समझ में आया होगा कि वो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, जो या तो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल या फिर आयंस, always have the same characteristic property, pure form of matter and its composition is same. सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं एक दूसरे की, मगर अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। अब तो इम्प्योर के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो एज ऑफ नाउ विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस भी क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मैटर। या फिर हम लोग बोलेंगे मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब पार्टिकल में हमने देखा था क्या होता है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है, और क्या होता है? आयंस होता है। ठीक है, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, प्योर सब्सटेंस एक ही चीज से बना होता है। तो आयंस, जैसे एटम्स देख लिया हमने, जैसे कि अगर गोल्ड है हमारा, तो पूरे, अगर ये गोल्ड है तो पूरे गोल्ड में सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल होगा या फिर एक ही टाइप का एटम होगा जो गोल्ड ही रहेगा, उसमें और कोई मिलावट नहीं होगी। मॉलिक्यूल्स भी, जैसे कि वाटर हो गया, H2O, वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट से मिला के एक चीज, कंपाउंड हमारा बनता है। आगे हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, मगर अभी के लिए आप जानिए वाटर भी एक मॉलिक्यूल है जो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। आयंस में NaCl, NaCl भी एक आयन है, Na+Cl-। ठीक है, तो एक ही सिंगल टाइप का एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो जिसमें रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिससे हमें पता लगता है कि हाँ ये चीज़ प्योर है। ठीक है, टिक्स देखेंगे हम लोग सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी, यानी कि प्योर सब्सटेंस का सबसे पहला प्रॉपर्टी है उसका कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी। कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी ऑफ अ सब्सटेंस विल बी सेम थ्रू आउट, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस सेम होगी। अभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, हार्डनेस,
ये क्या हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस ऑफ अ सब्सटेंस विल बी सेम। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी और कलर, जैसे कि वाटर का एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा और ऑयल का एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सबका अपना अपना एक फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट रहता है। उसका डेंसिटी, कलर, हार्डनेस, ये सब क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है किसमें, प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, अभी ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उसका चेंज नहीं होगा प्योर सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी भी, वो कंसिस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर प्लस सॉल्ट ले लूँ, ठीक है, तो वाटर और सॉल्ट, वाटर का अपना प्रॉपर्टी रहेगा, सॉल्ट का एक अपना प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वाटर और सॉल्ट मिलके एक नया चीज बनेगा जिसका प्रॉपर्टी अलग होगा, ऐसा नहीं रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टी अपना अपना उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चीज का जो नेचर होता है वो चेंज नहीं होता। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कभी जब किसी भी चीज़ का नेचर ही बदल जाता है पूरा एक नया तरीके, यानी कि कोई भी चीज़ मिक्स करने के बाद हमें एक न्यू चीज़ मिल जाती है और उसका प्रॉपर्टी अलग होता है, तो वो क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी का एक चेंज हो गया, माने चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। मगर फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कांस्टेंट रहता है। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ अपना स्टेट बदलती है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बदल देती है और न्यू एक चीज़ फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सब्सटेंस का सेम रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा प्योर सब्सटेंस का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ने पढ़ लिया, दैट इज कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी। उसमें क्या था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज कंसिस्टेंट एंड डू नॉट वेरी, यानी कि उसका कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी होता है और बदलता नहीं है। इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सब क्या हो गया, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख लिया था हमने अभी। सेकेंड इज इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीडियम, यानी कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो रहता है हमारा, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से हम लोग एटम्स, द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है, यानी कि एक बार जब एक प्योर सब्सटेंस बन जाता है तो उसको सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि उसमें जो कॉम्पोजिशन रहते हैं तो उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग मान लो वाटर है हमारा H2O, ठीक है, वाटर में क्या है हमारा, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोग और एक ले लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, CO2 किससे बना है, कार्बन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, तो इसको हम लोग सब, अभी ऑलरेडी एक प्योर सब्सटेंस है तो इसको हम लोग सब अलग फिजिकल मीन से नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि कार्बन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, अभी हमारा न्यू कंपाउंड बन गया, न्यू एटम्स बन गया, तो इस ऐसा नहीं हो सकता किस बाय फिजिकल मीन्स। लेकिन केमिकल मीन से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल मीन जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, कंडेंसेशन हो गया, और भी बहुत सारा केमिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग प्योर सब्सटेंस को उस सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इतने इजीली वो फिजिकल मीन से हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मीन का मतलब क्या होगा, जैसे अभी सॉल्ट एंड वाटर ले लिया, तो सॉल्ट एंड वाटर को अगर हम लोग सॉल्ट एंड वाटर को बॉईल करेंगे तो सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने फिजिकली इसको सेपरेट कर दिया। लेकिन सॉल्ट को अगर हम चाहें, जैसे कि NaCl है, सॉल्ट मतलब NaCl, अगर हम चाहेंगे Na अलग करे, Cl अलग करे फिजिकल मीन से, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड हमारा डेफिनेट कंपोजिशन, यानी कि प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ये है कि H2O, CO2, NO2, जो भी एक्सेट्रा,
जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स रहता है उसका फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है। वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि हम लोग H2O2 कर देंगे तो ये वाटर नहीं रहेगा, ये टोटली डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। वाटर हैज अ फिक्स कंपोजिशन, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही रहेंगे और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही रहेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन। So now we'll be seeing that how pure substances are divided into elements and compounds. Pure substance का 2 टाइप होता है। Pure substance या तो elements होंगे या फिर compounds होगा, ठीक है। अब elements क्या होते हैं और compounds क्या होते हैं भी हम देखेंगे। देखो elements बेसिकली तुम लोग पीरियोडिक टेबल क्लास 10 में एक चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। तो पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है हमारा, बेसिकली ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जिसमें 118 एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग डिटेल में क्लास 10 में पढ़ोगे। तो एलिमेंट्स क्या होता है, बेसिकली एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी कि वो एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है और उसका फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड, आयन, ये सब उसका सिंबल है। गोल्ड का सिंबल Au है, सिल्वर का सिंबल Ag है, टिन का सिंबल Tn है, लेड का सिंबल Pb, Fe आयरन का है। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। और ये पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया एलिमेंट्स क्या होते हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, और वो एक ही टाइप के एटम्स से बने होते हैं। दे आर प्रेजेंट सिंगल, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, ओके। अब ये गोल्ड अगर हम ले लिए तो गोल्ड के अंदर स्मॉल स्मॉल एटम्स होते हैं जो सारे एटम्स मिला के पूरा एक गोल्ड बनाता है, ठीक है। तो ये अभी अगर मैं इसमें से इसको फर्दर गोल्ड का छोटा छोटा पार्टिकल करते जाऊँ तो लास्ट मुझे क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। अब एटम को मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, तो वही क्या हो गया हमारा? एलिमेंट हो गया। सिमिलरली कंपाउंड्स क्या होता है? इट इज अ केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड इट कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर, ठीक है। अब एक से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है ऑब्वियसली। जब 2 एलिमेंट्स रहेंगे तो उसको हम लोग डिवाइड करके एक एक सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeS, CO2, H2O। FeS क्या हो गया हमारा? आयरन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? कंपाउंड हो गया। कंपाउंड कैसे बनता है? केमिकली एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स का हम लोग ने देखा क्या? एलिमेंट्स क्या रहते हैं? या तो वो मेटल रहेंगे, नॉन मेटल रहेंगे और मेटलॉइड्स रहेंगे, ठीक है। अब ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तो ये एलिमेंट्स में आते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होता है? मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड्स होता है। और ये पूरा एलिमेंट कहाँ पर अरेंज किया हुआ है? पीरियोडिक टेबल में, जिसका इमेज मैं आपको शो करूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल यहाँ पर इस साइड जो होता है वो मेटल्स होता है और इस साइड जो होता है और वो नॉन मेटल होता है। और बीच में जिगजैग लाइन एक होती है जो आप इमेज में देखेंगे अभी नेक्स्ट में। वो जिगजैग लाइन के बीच में जो होता है वो मेटलॉइड्स होता है, ठीक है। तो अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। Now we'll be seeing the properties of metal. तो मेटल का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब दे हैव शाइनी नेचर, ओके। मेटल्स आर लस्ट्रस मतलब दे शाइन, चमकता है। जैसे कि अगर हम लोग एल्यूमिनियम ले ले, गोल्ड ले ले, सिल्वर ले ले, ठीक है, वो क्या है? उसमें एक शाइनी नेचर होता है। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी क्या है? दे आर लस्ट्रस। सेकेंड, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू
थिन शीट्स। यानी कि अगर हम कोई मेटल का टुकड़ा ले, उसको पीट पीट के हम लोग उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका थिन शीट बन सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना आयरन एल्यूमिनियम फॉइल, तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या होता है, बेसिकली इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू थिन शीट आफ्टर हैमरिंग। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम, अगर इतना सा एल्यूमिनियम होगा तो वो स्प्रेड होके शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर वर्क होता है जो हम लोग मिठाइयों में देखते हैं, वो सिल्वर फॉइल इतना ज़्यादा पतला कर देते हैं कि वो एकदम हवा के तरह एकदम हल्का हो जाता है और वो मिठाई में लग जाता है। ठीक है, तो वो उसका क्या प्रॉपर्टी है, मेलिएबल का मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट, दे पोसेस डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। अब हमने तो मेटल के बहुत सारे वायर्स देखे होंगे, कॉपर वायर, सिल्वर वायर, एल्यूमिनियम वायर, आयरन वायर। ठीक है, तो ये क्या है, मेटल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में भी। तो वायर में जब कोई चीज़ कन्वर्ट होती है, मेटल कन्वर्ट होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं दे आर डक्टाइल। मतलब मेटल्स आर डक्टाइल, दे पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या हो गया, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या, दे प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस साउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा बेल। हम लोग जो मंदिर में जाते हैं बेल बजाते हैं, तो बेल जैसे ही बजता है उसमें एक डिस्टिंक्ट वॉइस होता है, टिंग ऐसा वॉइस होता है। तो वो क्या होता है, क्योंकि मेटल एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके वजह से एक कंटिन्यूअस वाइब्रेशन ऑफ साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर गुड कंडक्टर्स of good conductors of heat and electricity। अगर हम लोग मेटल को हीट करेंगे तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कॉपर ले ले, आयरन ले ले, स्टील ले ले, तो क्या होगा, उसको जैसे ही हम लोग हीट अप करेंगे वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो हम लोग कॉपर वायर मोस्टली हम लोग देखते हैं कि स्विच बोर्ड के अंदर जो होता है वो कॉपर वायर के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। क्यों सप्लाई होता है, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग ने देख लिया क्या, दे आर मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब दे आर शाइनी इन नेचर, malleable, that means they can be converted into thin sheet, they are ductile, ductility है, they can be converted into wires, sonorous मतलब they produce sound, conductors, good conductors of heat and electricity, यानी heat और electricity उसमें से metals में से जल्दी पास हो सकती। ठीक है, तो metals हम लोग देख लिया, अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज। ओके, अब नॉन मेटल्स, नॉन मेटल में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले नॉन मेटल। मेटल क्या होता है, लस्ट्रस होता है, तो नॉन मेटल उसी का उल्टा होगा, दे आर नॉट लस्ट्रस, मतलब नॉन मेटल में शाइन नहीं होता। जैसे कि हम लोग कार्बन ले लेते हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है, पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन जो नॉन मेटल होता है, तो उसमें शाइन नहीं होता। कोयला ले लो, कोयला आप सभी ने कोयला देखा होगा, कोल, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ नॉन मेटल, तो वो शाइनिंग नहीं होता ऑब्वियसली। ठीक है, तो दैट नॉन मेटल्स मोस्टली आर नॉट लस्ट्रस। सेकेंड, इट कैन नॉट बी, जो मेटल है उसी का जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी रहेगा नॉन मेटल का, दे आर नॉट मेलिएबल। मेलिएबल मतलब ऑब्वियसली अगर कोयला को थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या वो कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, वो पाउडर बन जाएगा। ऑब्वियसली थिन शीट में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, वायर में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो दे आर नॉट मेलिएबल। थर्ड, नॉट डक्टाइल। ओके, फोर्थ, not sonorous, they do not produce sound.
नॉन मेटल में से साउंड नहीं आता, हम उसको बजाएंगे तो वो आवाज़ नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ, लेकिन नॉन मेटल जो है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी उस नॉन मेटल में कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, दे आर नॉट लस्ट्रस, नॉट मिलेबल, नॉट डक्टाइल, नॉट सोनोरस। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि मेटल, नॉन मेटल जो है वो अलग, दे हैव वेरिएबल कलर्स, ओके, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कलर्स। इसका मतलब क्या, अब हमारा मेटल जो होता है वो खास करके कलर शो करता है, या तो वो ग्रे कलर शो करेगा, या तो येलो, या फिर गोल्डन, ओके। तो ये ज़्यादातर, और या फिर सिल्वर, ग्रे सिल्वर ऑलमोस्ट सिमिलर है। ग्रे येलो गोल्डन, ये ही खास करके मेटल्स हमारा कलर शो करता है। मगर नॉन मेटल क्या है, वो कलरफुल होता है, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। जैसे कि आयोडीन हो गया, ये क्या हो गया, आयोडीन क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है जो कि पर्पल कलर में होता है, और बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो अलग अलग कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटलॉइड्स क्या होता है, तो जैसे अभी हम एग्जाम्पल भी लेते हैं मेटल का, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, फिर क्या होगा हमारा टिन, एक्सेट्रा, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कार्बन, है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का नहीं है। तो मेटलॉइड बेसिकली ये होता है जो मेटल के भी प्रॉपर्टीज शो करता हो और नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज को शो करता हो, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में बीच में मेटलॉइड्स आते हैं, यानी कि मेटलॉइड से डिवाइड करता है मेटल को और नॉन मेटल को, और बीच में मेटलॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड में क्या होता है, वो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स का शो करता है कभी, और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का शो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, etc. These are the metalloids which is present in the periodic table, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटलॉइड्स के और नॉन मेटल और मेटल दोनों के, ठीक है। और वो उसका एग्जाम्पल क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा, ओके। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स 3 टाइप में होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया, मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया, मेटलॉइड्स हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर में आ रहा है, प्योर सब्सटेंस के अंदर में आ रहा है। तो ये हमने एलिमेंट्स को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड्स क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे। कंपाउंड्स, दे आर केमिकली formed by compounds. What are compounds? They are chemically formed by 2 or more substances, elements, substance या फिर elements, ठीक है, in a fixed proportion. अब fixed proportion का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कंपाउंड किससे बना होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं केमिकली, फिक्स प्रपोर्शन, दे आर केमिकली फॉर्म्ड,
कैसे फॉर्म होता है? केमिकली फॉर्म्ड बाय 2 और मोर सब्सटेंसेस इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केमिकली तो वो फॉर्म होता है 2 या 2 से ज्यादा। अब फिक्स प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि H2O ले लिया, ठीक है, H2O में हमें पता है 2 ही हाइड्रोजन रहेगा और 1 ही ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसमें 3 हाइड्रोजन आ गया 2 ऑक्सीजन आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे फिक्स प्रोपोर्शन में ये रहता है। अब इसका हम लोग रेशो निकालेंगे। ठीक है, मास रेशो निकालेंगे। तो 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी ज़्यादा डिटेल में इसको आपको नहीं समझना एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। मगर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हर एटम का एक फिक्स्ड मास होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो अब इसका मास रेशो निकालेंगे। मास रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है? 1। एटॉमिक मास कितना है उसका? हाइड्रोजन कितना, सॉरी, देयर आर 2 हाइड्रोजन और एटॉमिक मास उसका 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है और एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? 16 है। तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन 16, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो इसका मास रेशो क्या हो जाएगा? 1:8। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1:8 जो रहेगा हमारा फिक्स प्रपोर्शन रहेगा वाटर मॉलिक्यूल का। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा एक कंपाउंड है, क्योंकि वो 2 एलिमेंट मिला के एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, केमिकली बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स है, अलग अलग प्रॉपर्टी है दोनों की, मगर जब वो एक साथ कंबाइन होता है तो उसका एक न्यू प्रॉपर्टी बन जाता है। वाटर का एक अलग प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या रहता है? फिक्स प्रपोर्शन में रहता है, दैट इज 1:8। इसका रेशियो ऐसा नहीं होगा 1:9। 1:9 हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो वो वाटर है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग CO2 का देखेंगे तो CO2 1 EMU ऑफ कार्बन इज हाउ मच? 12। 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच? 16 हमने देखा था। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच? 16। अगर मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितना कार्बन है हमारे पास? 1 कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है? 2। हाँ, मास, इसका मास कितना है? 12 और इसका कितना है मास? 16। तो 12 अपॉन 2 16 ज़ा 32। तो आंसर हमारा आएगा 3:8। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3:8 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि आप कोई सा भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले लो जो कंपाउंड है, उसका रेशो फिक्स रहेगा, दैट इज 3:8। और वाटर का रेशो 1:8। ऐसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स का या फिर अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग फिक्स्ड रेशो रहता है जो कि कंपाउंड में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या क्या प्रॉपर्टीज को शो करता है तो अभी देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? कंपाउंड्स आर फॉर्म थ्रू केमिकल प्रोसेस, द सब्सटेंस आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर इन फिक्स प्रपोर्शन। अभी हम लोग ने देख लिया था पूरा डिटेल में कि कैसे फिक्स प्रपोर्शन में, जैसे H2O का फिक्स प्रपोर्शन होता है, CO2 का फिक्स प्रपोर्शन होता है, NO2 का फिक्स प्रपोर्शन होगा। तो ये सब क्या होगा? एक फिक्स प्रपोर्शन में रहेगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी तो ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सेकेंड क्या होगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब कंपाउंड कैसे बनता है? 2 एलिमेंट्स को मिला के बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ने 2 एलिमेंट को मिला के, जैसे कि सोडियम हो गया हमारा, सोडियम क्लोराइड किससे मिला के बनता है? Na और Cl। तो सोडियम एक अलग मेटल है और क्लोरीन एक अलग मेटल है। ठीक है, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है। अब सोडियम और क्लोरीन यानी कि क्या? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर हम लोग अकेले सोडियम को लेंगे तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट होता है, कॉमन टेबल सॉल्ट, जो हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं डेली डाइट में। लेकिन
सोडियम और क्लोरीन अगर हम लोग इंडिविजुअली लेंगे तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर में फायर कैच कर लेता है ऑब्वियसली, तो वो हम लोग खा नहीं सकते। क्लोरीन भी हम लोग खा नहीं सकते, ठीक है, वो पॉइजनस होता है। तो इंडिविजुअली तो ये इन लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग होता है, क्लोरीन का और सोडियम का। लेकिन जब ये लोग साथ में आके एक साथ केमिकली जुड़ते हैं तो इसका टोटल नया प्रॉपर्टी बन जाता है, जो कि हम लोग नमक यानी कि टोटली अलग, यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी पे सोडियम और क्लोरीन ऐसे थे जो हम लोग खा भी नहीं सकते थे, कंज्यूम नहीं कर सकते थे, बैर हाथ से उसको पकड़ नहीं सकते सोडियम को, क्योंकि वो फायर कैच करता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो वो टेबल सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम लोग खा सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोल रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ओवरऑल इसका प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन इसका इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। समझ में आया इतना। थर्ड क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस एंड नॉट बाय फिजिकल मेथड। यानी कि अगर हम लोग टेबल सॉल्ट को या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड को हम लोग चाहे कि उसको फिजिकली हम लोग अलग कर दें, अभी नमक बन गया तो नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड जो है उसको सोडियम और क्लोरीन में अलग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली केमिकल प्रोसेस के थ्रू बना है और वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही ब्रेक डाउन होगा। लेकिन अगर हम लोग वाटर और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे, ठीक है, वाटर सोडियम क्लोराइड को हम लोग ने लिया तो वाटर अलग कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम लोग अलग कर सकते हैं बाय इवापोरेशन, ठीक है, पानी को बॉईल करेंगे, पानी अलग हो जाएगा और सॉल्ट हमारा नीचे बच जाएगा। लेकिन सॉल्ट को NaCl को हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेस लगता है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ये सब आप लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारा क्या था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड थे। तो अभी और एक चीज़ हम लोग कंपाउंड के बारे में देखेंगे, समझना ज़रूरी है आप लोगों को कि जब भी हम लोग कंपाउंड, जैसे कि अभी शुगर प्लस वाटर ले लिया, ठीक है, फिजिकली मिक्स कर दिया हम लोग ने, तो शुगर और वाटर एक कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि शुगर और वाटर इसलिए कंपाउंड नहीं बनेगा क्योंकि वाटर का एक अपना प्रॉपर्टी रहेगा, शुगर का अपना प्रॉपर्टी रहेगा। मिक्स करने के बाद ऐसा नहीं कि कोई नया कंपाउंड बना, वो अपना अपना प्रॉपर्टी रिटेन करेंगे। तो कंपाउंड कब केमिकली ही बनता है, कंपाउंड फिजिकली नहीं बनता। वाटर शुगर तो हम लोग फिजिकली ऐड किए बाहर के अपने हाथ से, तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। जब तक केमिकल प्रोसेस के थ्रू दो एलिमेंट्स मिक्स नहीं हो जाते तब तक वो कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल हम लोग ने आयरन फिलिंग्स लिया, ठीक है, आयरन फिलिंग लिया, आयरन का पाउडर लिया और उसमें सल्फर डाला, तो ये हमारा आयरन हो गया Fe और ये हमारा सल्फर हो गया। इसको मिक्स कर दिया हम लोग ने फिजिकली। अब हम लोग Fe और सल्फर को मिक्स करने के बाद, क्योंकि Fe आयरन है तो वो मैग्नेटिज्म शो करेगा, तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मैग्नेट लेना है, FeS का मिक्सचर जो हमारा बना है, FeS का जो मिक्सचर बना है, ठीक है, इसमें हम लोग ने सब मिक्स कर दिया। अगर हम इसमें मैग्नेट रखेंगे तो क्या होगा, जितने भी Fe के जो पार्टिकल है, ये Fe का सपोज कर लो, ये ब्लू ब्लू हमारा Fe का पार्टिकल, जितना भी Fe का पार्टिकल है वो यहाँ जाके चिपक जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ सल्फर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सल्फर बचेगा। Fe क्या हो जाएगा, मैग्नेट में चिपक जाएगा। तो क्या ये हमारा कंपाउंड था क्या, नहीं, भले ये मिक्स हुआ मगर ये हमारा कंपाउंड नहीं था, क्योंकि ये फिजिकली तो सेपरेट हो गया। और हमने अभी क्या पढ़ा था कंपाउंड की प्रॉपर्टी में कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, ठीक है। तो ये हमारा एक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है। मिक्सचर भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलरली सेम FeS को Fe प्लस सल्फर, इसको मैंने हीट कर दिया, ठीक है, हीट दे दिया, ट्राइंगल का मतलब हीट, तो ये हमारा FeS बन जाएगा, जो कि टोटली एक नया प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। वो हीट होके अपने आप में कंबाइन हो गया इस तरीके से कि अब वो फिजिकली अलग नहीं हो सकता। अगर हम इसमें मैग्नेट डालेंगे तो ये अलग नहीं होगा, Fe अलग नहीं होगा सल्फर के थ्रू, सल्फर और Fe अलग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने इसको हीट पास करके एक ऐसा केमिकल प्रोसेस दिया है कि वो आपस में मिल गया, ठीक है। तो अगर
इस वाले FeS में मैं एसिड डालूंगी H2SO4, तो FeSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस बबल बन के उड़ जाएगा, जो फ्लेमेबल होगा, ठीक है। यह हाइड्रोजन गैस क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, यानी कि फायर कैच कर। सिमिलरली इस प्रोसेस में Fe प्लस S में अगर मैं एसिड डालूं H2SO4 डालूं तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2S गैस बनेगा, ठीक है। इसमें हमारा सिर्फ हाइड्रोजन गैस बबल बन के निकल रहा था, लेकिन इसमें जिसमें कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन इस वाले इसमें क्योंकि ये कंपाउंड बना है तो क्या होगा, H2S गैस निकलेगा बाहर और इसमें एक डिस्टिंक्ट स्मेल होगा, रॉटन एग स्मेल होगा, ठीक है। तो ये है हमारा फर्क इसमें कंपाउंड में और नॉर्मल मिक्सचर में, ठीक है। ये हम लोगों ने नॉर्मली मिक्स किया था फिजिकली, और ये हमने केमिकली मिक्स किया है, तो दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन टू। समझ में आया इतना? Okay students, so I hope that you understood the lecture. In this lecture we had studied about substance types. उसमें क्या हम लोग ने पढ़े थे, पहले हम लोग ने देखा सब्सटेंस का डेफिनेशन, फिर वो कैसे क्लासीफाई होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें हम लोग ने प्योर सब्सटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा, जो कि फर्दर क्लासीफाइड होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को हम लोग ने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। आई होप दैट आपको ये अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।